हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, आज हम जो रिएक्शन पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस रिएक्शन का नाम है हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, अब नाम लेते ही आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस चैप्टर से ली गई है। ये ली गई है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से। तो फिर से मैं दोहरा दूँ, आज जो रिएक्शन की बात करेंगे वो है हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल ये नरक जैसे लिखती है बट ये है नहीं, ये आपको स्वर्ग में ले जाएगी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में HVZB बोलते हैं। ओके, हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की बहुत बार देखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आज की जो वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिएक्शन किस में होती है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऐसे ग्रुप COOH वाले ग्रुप। ठीक है, अब ये करते क्या है, और सबसे पहले हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की ने ऐसा क्या रिएजेंट लिया था जिसकी वजह से ये रिएक्शन होती है। तो उस रिएजेंट का नाम है ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस। क्या लिया था? ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस लिया था और उसके मदद से उसने ये रिएक्शन कराई थी। रिएजेंट आप जानते हैं, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है ना, उसको जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है वो रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर रिएजेंट ब्रोमीन और फॉस्फोरस यूज हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। तो ये सबसे पहले हम लेते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने, चाहे वो एथेनोइक एसिड लिया या प्रोपेनोइक एसिड लिया, ओके, ब्यूटेनोइक एसिड लिया, कोई भी लिया। तो जो सबसे पहला ग्रुप होता है ना COOH, उसका जो पहला कार्बन होता है, ग्रुप का जो पहला कार्बन है, कोई भी ग्रुप हो उसका पहला जो कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं। अब ये अल्फा क्या होता है सर? ये ग्रीक अल्फाबेट है। लाइक जैसे हमारे अल्फाबेट चलते हैं ना ABCD, है ना, वैसे ही ग्रीक में जो अल्फाबेट चलते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा टू ओमेगा तक चलते हैं। क्या चलते हैं? अल्फा टू ओमेगा। जैसे कि यहाँ A to Z चलते हैं ना, तो वैसे ही वहां अल्फा टू ओमेगा। ओके, अब बात करते हैं कि जो ग्रुप का पहला कार्बन होता है ना, ग्रुप के बगल में जो पहला कार्बन होता है उसे अल्फा बोलते हैं। उसके बाद जो कार्बन होंगे उसे बीटा। ओके, ऐसे नंबर चलती है, अल्फा, बीटा, गामा। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में, इसमें जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं, ओके, अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे। ब्रोमीन हाइड्रोजन को निकालेगा एक और वहां पर अपना Br ऐड कर देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। अब ये ग्रुप के दूसरे नंबर पे बन रहा है, दूसरे कार्बन पे, तो यहां पर हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर जो भी आपका एसिड है उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, चाहे वो एथेनोइक अम्ल है या 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड है, 2 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड पोजीशन पे है वहां पर हेलोजन ऐड हो जाएगा। ओके, तो हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन सबसे पहले जो अल्फा कार्बन है उस पर ही अटैक करती है, वो भी उस पे के हाइड्रोजन पे। अब सर आप बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए, अगर कहीं अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं हो, सपोज कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ओके, तो उसमें अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं हो, तो क्या वो रिएक्शन देगी? वो बिल्कुल भी नहीं देगी। वो हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की की रिएक्शन होगी ही नहीं इसमें पॉसिबल। आप उसमें रिएजेंट डालेंगे ब्रोमीन और फॉस्फोरस, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, बिकॉज वहां पर सब्स्टिट्यूशन किसका होता है कि वो हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह पे क्या आता है, ब्रोमीन आता है या कोई भी हेलोजन आता है ना। लेकिन जब वहां पर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा, कैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। इसलिए कीप इन माइंड, जब अल्फा हाइड्रोजन होगा यानी अल्फा कार्बन के जब पास जो हाइड्रोजन होते हैं तभी ये रिएक्शन होगी, हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है। ओके, इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं है, बट याद रखना है कि अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन लग जाएगा। तो इस हेल-वॉलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन को ये भी बोलते हैं कि हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्या हो रहा है? हेलोजिनेशन हो रहा है। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड हो रहा है, और हेलोजन किसे कहते हैं? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, अब बात करते हैं IIT और नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि क्या सपोज हम फ्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ब्रोमीन किया, फ्लोरीन कर सकते हैं कि आयोडीन कर सकते हैं, ये तो भी। तो अब मैं बता दूं, आयोडीन के साथ और फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन के साथ क्यों नहीं होंगी। आयोडीन का जो साइज होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। आयोडीन का साइज, अगर आप आयोडीन का एटम बनाएंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा,
उसमें बहुत सारी आई मीन 6-7 ऑर्बिट्स होंगे, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से क्या होगा ना, सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। साइज बड़ा होगा, अब वो हाइड्रोजन को हटा के वहां पर आएगा बड़ा, तो वो लग नहीं पाता, फिट नहीं हो पाता है, जिससे आयोडीन यहां पर रिएक्शन नहीं देगा। अगर हेल-वॉलहार्ट जेलेंस्की ब्रोमीन को हटा के क्या करे, आयोडीन डाले फास्फोरस के साथ, तो ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर से फ्लोरीन की बात करते हैं। अब फ्लोरीन में क्या होगा सुनना, फ्लोरीन होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, है ना। हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन ही होता है। अब फ्लोरीन जब हम डालेंगे इसमें हेल-वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन में, तो पता है क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन सपोज 2 हैं, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन सपोज 2 हैं, तो 2 के 2 क्या हो जाएंगे पता है, वो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर देगा। नहीं, ब्रोमीन, इस वक्त फ्लोरीन डाला है ना, तो फ्लोरीन क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए फ्लोरीन का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें तो एक ही बार सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो वो दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो वहां पर दोनों ऊपर भी लगा देगा Br और नीचे भी Br लगा देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल ब्रोमीन करेंगे। तो कीप इन माइंड, आयोडीन और फ्लोरीन को इग्नोर करेंगे, ओके, लेकिन किसका यूज करेंगे, ब्रोमीन का, क्योंकि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छी देता है इसमें, हेल-वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। और कोई भी नेम रिएक्शन आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट करिएगा कि सर ये नेम रिएक्शन आप हमें समझा दीजिए, ओके, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। ओके दोस्तों, चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, दिख रहा है ना नीचे, उसे दबा देना। उसके बगल में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।